चौंका देने वाली खबर है जी। यानी कि एक ऐसी लेटेस्ट अपडेट अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर के आया हूं जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ा देगी। इस वक्त जो खबर मेरे पास आ रही है वो बहुत ही ज्यादा खास अपडेट है। हमारे एक भाई ने यहाँ पर स्टेटस लगाया था और जब मैं उनका स्टेटस देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है कि ऐसा तो बहुत ज्यादा पहले होना चाहिए था, ऐसा आखिरकार हो ही गया। इसको देखने के बाद आप लोग भी अपने दिल को नहीं थमा पाएंगे। यानी कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी बात है, खबर बताई जा रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दरगाह का सर्वे याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। ये कुछ पुष्टि हुई है इसकी और यहाँ पर ये खबर बहुत ही ज्यादा खास निकल करके आ रही है, जो कि उस वक्त में आई है जब आपकी, हमारी और तमामी लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने से जुड़ी हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि आखिरकार कौन है वो शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर इस तरह की हरकत कराई, जिसको देखने के बाद आज तमामी लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। जितने भी ख्वाजा के दीवाने हैं उन सब की मानो दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। दिल की धड़कनें क्यों ना तेज हो कि जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आपको अकीदत हो, आज उसी पर लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दें तो यकीनन दिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमें अफसोस होता है जब कोई हमारे महबूब पर तमामी तरह की उंगलियां उठाता है। और यहाँ तो बात है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। कुछ आपको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, कुछ लोग आपको मोइनुद्दीन अजमेरी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबर आती है कि आपकी दरगाह का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे उस वक्त किया जाएगा जब संभल की मस्जिद का जो केस है वो तमामी लोगों के सामने है जी, आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। ऐसे वक्त में जहां मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है और एक ये खबर निकल करके आती है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उस दरगाह में पहले का भी मंदिर हुआ करता था, तो यकीनन इस चीज से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भला इस तरह से कैसे हो सकता है। लोग याचिका दायर करते हैं और सबसे बड़ी बात तो उस वक्त देखी जाती है जब उस याचिका को मंजूर भी कर लिया जाता है। निचली अदालत में उस याचिका को मंजूर किया जाता है जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर याचिका दी गई थी। उसको देखने के बाद हर किसी को अफसोस हुआ कि एक ऐसी दरगाह जहां लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, लोग जो भी दुआएं लेकर के जाते हैं उन लोगों की दुआएं कबूल होती है। रोता हुआ जाता है तो वहां जाकर के हंसता हुआ नजर आता है। बेशक गरीब जाता है तो यकीनन उसकी गैब से मदद होती है। परेशान जाता है तो उसकी परेशानियों का फौरन ही हल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर होता है। बेशक तमामी तरह की बिगड़ी लोगों की बनती है, गरीबों की मदद होती है, अमीरों की मदद होती है, साथ ही साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर जाते हैं। जो दुआ लोग करते हैं वो दुआ पल भर के अंदर कबूल होती है। आप जानते हैं आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आप गरीबों को नवाजने वाले हैं। जो भी आपके दर पर जाता है आपकी दुआएं कबूल होती है। और आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाजा से टकराएगा क्या वो बच जाएगा? खबर ये बताई जा रही है कि जिसने याचिका दी थी उसके बेटे को कैंसर की पुष्टि हुई है और ये यहाँ साफ तौर से बताया गया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह कोई नई दरगाह नहीं है। आज आपकी दरगाह नहीं बसी, बल्कि सदियों से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है जहां तमामी मजहब के लोग जाते हैं, वहां जाकर के दुआएं करते हैं। और आज लोगों ने उस दरगाह को निशाना बनाने की कोशिश की है। आज लोग हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर खिलवाड़ जैसे खेल करते हुए नजर आ रहे हैं कि हुजूर गरीब नवाज की दरगाह का नाम लिखवा दो, वहां पर फर्जी तरीके से जांच पड़ताल करवा दो और आपकी दरगाह को हटा दो। मैं बार बार क्या हर जगह आपको ये सुनने को मिलता है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 850 साल पहले जो ऊंट बिठाए थे वो उस वक्त का बादशाह ना हटा सका, तो आज के लोगों की क्या हिम्मत है जो हुजूर सरकार गरीब नवाज की मज़ार शरीफ को वहां से हटा दें। आप जानते हैं कि आज आपने खुद देखा होगा, आप तमामी लोग अजमेर शरीफ गए होंगे, जो लोग नहीं गए उन्होंने सोशल मीडिया का जमाना है देखा होगा। अना सागर को देखें आप, कितना बड़ा अना सागर है, बहुत बड़ा है, मैंने देखा भाई। कोई भी अंदाजा नहीं है, उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इतना बड़ा अना सागर है। उस वक्त की बात है कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जमाने में राजा पृथ्वीराज चौहान ने उस अना सागर के चारों तरफ पहरा लगा दिया। पहरा इस वजह से लगाया कि कोई भी उस अना सागर से पानी ना इस्तेमाल कर सके। आप जानते हैं कि पहले के वक्त में नल वगैरह इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, पहले दरिया हुआ करते थे, यही सब हुआ करता था। तो इसी से लोग गुस्ल किया करते थे, इसी से वजू किया करते थे और इसी से पीने का पानी लेकर के जाया करते थे। तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने अना सागर के चारों तरफ अपना पहरा बिठा दिया था, अपने लोग बिठा दिए थे। किस लिए बिठाए थे कि हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज और उनका कोई भी साथी जो है वहां से पानी ना भर सके। और इस तरह का जब वहां पहरा लगा दिया जाता है हुजूर सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर, तो होता यह है कि तमामी तरह की उनको परेशानी देने की कोशिश की जाती है कि कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके, वहां से पानी ना ले सके। लेकिन जब आपके मुरीदीन वहां पर जाते हैं तो बताया जाता है कि वहां पहरा लगा हुआ होता है और इस वजह से उन लोगों को पानी नहीं दिया जाता है।
اور یہ سارا معاملہ جب حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش آتا ہے تو آپ اپنے ایک خاص مرید کو بلاتے ہیں جی. اس مرید کو ایک کاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کاسے کو لے کر جاؤ اور انا ساگر کے پاس پہنچ جانا, اور جب انا ساگر کے پاس پہنچ جاؤ تب کہنا اے پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اتنا سب سن کے آپ کا وہ خادم, آپ کا عزیز وہاں سے چلا جاتا ہے اور انا ساگر کے پاس میں پہنچ جاتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد وہ اس کاسے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور اپنی لینگویج میں کہتا ہے کہ چل تجھے خواجہ نے بلایا. وہی پانی کہ جس پانی پر پیرا لگایا گیا تھا, وہی پانی جس پانی کو پینے سے روکا گیا تھا کہ لوگ اس پانی کو نہ پیے, جب اس نے اتنا حکم سنا کہ مجھے کون بلا رہا ہے, مجھے حضور خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں, تو وہ جتنا پانی ہوتا ہے وہ اس چھوٹے سے کاسے کے اندر آ جاتا ہے. اس کے نہ جانے کتنے واقعات موجود ہیں, آپ کہیں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سن کر کے وہ پانی اس کاسے میں آ جاتا ہے. آپ کا وہ مرید آپ کے پاس جاتا ہے اور اس پانی کو بتاتے ہیں کہ لوگ اسے وضو کرتے ہیں, اس پانی کو پیتے ہیں. اور جب اس طرح کی خبر راجہ کو لگتی ہے کہ جو انا ساگر تھا وہ سارا سوکھ چکا ہے, اس کا پانی جو ہے ایک کاسے کے اندر گیا تھا جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے, تمامی طرح سے لوگ وہاں آتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اور تمامی طرح سے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آ کر کے گڑ گڑاتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں. اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز اپنے اسی خادم کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر کے اس کو اس کے اندر واپس پہنچا دو. تو یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ اتنے بڑے انا ساگر کا پانی ایک چھوٹے سے کاسے میں آ جاتا ہے, پھر واپس اس پانی کو وہیں بھیج دیا جاتا ہے. اور آج لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کو لے کر کے تمامی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف کو وہاں سے ہٹا دیں گے. ارے وہ نہیں ہٹائیں گے بلکہ وہ خود وہاں سے نیست و نابود ہو جائیں گے. خبر یہ ہے کہ عدالت نے خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کو شیو مندر کے اوپر بنائے جانے کا دعویٰ کرنے والے یاچک کرتا اور ہندو سینا کے راشٹریہ ادھیکش وشنو گپتا نے یہاں پر یاچکا دائر کی. تو جہاں تک میرا ماننا ہے, جو میرے بھائی نے اسٹیٹس لگایا تھا اس اسٹیٹس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے اس یاچکا کرتا کے بیٹے کو کینسر ہوا ہے, لیکن یہ بات ابھی پشٹی نہیں ہو پائی ہے. اور اگر نہیں بھی ہوا ہے اور اگر وہ حضور خواجہ غریب نواز سے ٹکراتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہو جائے گا. لیکن اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو سائٹ سے دکھاؤں گا کہ اس طرح سے بھائی نے اسٹیٹس لگایا ہے. بھائی ایک نیوز میں کام کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پنگا لینا بہت بڑی بات ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کس سے پنگا لے رہے ہیں, ہند کے سرکار سے پنگا لے رہے ہیں, ہند کے خواجہ سے پنگا لے رہے ہیں. آپ نے سنا نہیں ہے کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے, کرسیاں تو بدلتی رہتی ہیں, کرسی پہ بیٹھنے والے تو بدلتے رہتے ہیں, لیکن کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہی نرالی ہے, اور جو یقیناً حضور خواجہ غریب نواز سے ٹکرائے گا وہ کہیں کا نہ رہے گا, انشاءاللہ تعالی چور چور ہو جائے گا. اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور دعا کریں کہ اگر اس کو کینسر نہ ہوا ہے تو جلد سے جلد اس کو کینسر ہو, جس سے وہ دنیا میں اس چیز کو